मेरी आवाज़ को सुनने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम वतुकल्लिमुना ऐदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील वो भी जलीलो जमील। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। काफिर हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ शौक, लब पे सलातो दुरूद, दिल में सलातो दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब तरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, तो हम खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बड़ी अकीदत, मोहब्बत, एहतराम व खुलूस के साथ नबी, आले नबी, असहाबे नबी, अज़वाजे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे गौहरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। बावाज़े बुलंद हलिए दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बात गौर से सुनिए, वक्त कम है, हुफ़ाज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी माशाअल्लाह दस्तार बंदी हो चुकी है। ये भी काफी बेकरार होंगे क्योंकि इनके घर वाले बार बार इनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कब मेरा बच्चा आवे, कब मेरा लल्ला आवे, कब हम उसको गले लगाएं, कब हम उसके पेशानी को बोसा दें, कब उसे चूमे। आपका भी दिल कर रहा होगा, इनका भी दिल कर रहा होगा, मेरा भी दिल कर रहा है। समझ रहे हैं आप? माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, वक्त मुख्तसर है, बात मुख्तसर होगी, तवज्जो आपकी जरूरी है। कुछ बातें मैं बड़ी कड़वी कहता हूँ, समझ रहे हैं आप? गोली कर, ए बाबू क्या करने आए हो मेरे लाल जी? मैंने कहा अपने नबी पे दुरूद पढ़िए। आप में से दो चार लोगों की जबान चली, बाकी की जबान खामोश थी। अगर मैं कह दूं कि जितने लोगों ने दुरूद नहीं पढ़ा सब के सब कंजूस हैं। क्या है? कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं। तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जरा जोर से बोले। अरे बुरा लगेगा ना भाई, अच्छा तो लगेगा नहीं। लेकिन ये कंजूस कहना मेरी तरफ से नहीं है। अरे मैं कौन होता हूँ जो आपको कंजूस कहूँ, आपको मक्खी चूस कहूँ, आपको मैं सूम कहूँ? जनाबे वाला, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि ये कंजूस कहने वाली जात कोई और नहीं बल्कि हम सबके नबी आखिर ज़मा है। आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स के सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े, वो सबसे बड़ा कंजूस है। जरा सोचे तो सही, आप अपनी चमड़े की जबान भी नहीं हिला सकते, वो जबान जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिया है। जनाबे वाला, आपको इसे भी हिलाने में, वो भी अपने नबी के नाम पे तकलीफ हो रही हो, तो फिर आप कंजूस नहीं होंगे? माल भी नहीं खर्च करना है, कुछ आपसे चंदा भी नहीं मांगा गया, आपसे कुछ और भी नहीं कहा गया, आपसे कहा गया सिर्फ दुरूद पढ़ो, लेकिन आपने जबान नहीं हिलाई। जनाबे वाला, आप कंजूस हैं। एक बार नहीं कई बार कहूंगा, आप कंजूस हैं जब तक आप अपने नबी पे दुरूद नहीं पढ़े। अभी कंजूसी बिल्कुल दूर नहीं हुई। कंजूसी आली जनाब
हजरत मौलाना इम्तियाज साहब किबला आपको बुलावें और रोजाना जी नहीं, इसको पलट देते हैं, आप मौलाना इम्तियाज साहब को रोजाना बुलावें और रोजाना इनको 500 रुपए दें बगैर किसी काम के। अल्लाह करे ऐसा हो जाए जी, ऐसा होता नहीं, मौलवी की किस्मत ऐसी कहा, अल्लाह रहम फरमाए। मान लीजिए आप अगर इनको दें, फिर ये मैं इनसे मुलाकात करूं और मैं पूछूं कि मौलाना इम्तियाज साहब अल्ताफ भाई कैसे आदमी हैं, कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, बड़े अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, परहेजगार आदमी हैं, उनकी कमाल उनकी खूबियां जो नहीं जानता वो भी बयान करेगा, बहुत दूर दूर तक बयान फरमाएगा। क्यों? क्योंकि जनाबे वाला 500 रुपए हासिल हो गए तो इंसान बहुत कुछ कह सकता है। अगर मैं कोई बुराई भी करूं तो सुनने के लिए तैयार नहीं, ना वो तो मुझे बगैर किसी एवज के, बगैर किसी चीज के मुझे नवाजा करते हैं, वो ऐसे कैसे हो सकते हैं? जनाबे वाला जरा सोचो तो सही, एक दुनिया में एक इंसान ने आपको चंद पैसे या चंद कोई नेमत दे दी या कोई चीज दे दी या आपको कभी खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, कभी कपड़ा पहना दिया, उसकी नेमतें, उसकी मिन्नतों का एहसान इतना ज्यादा है कि सारा इलाका जान जाता है, सारे लोग जान जाते हैं। तो क्या ख्याल है आपका अपने नबी के बारे में, जिस नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, कुरान मिला, हमें अल्लाह की पहचान मिली, हमारे वजूद में बरकतें मिली। जनाबे वाला यही नहीं, दुनिया में रहे तो आला, मरेंगे तो आला, कब्र में रहे तो आला, जब हश्र में पहुंचेंगे तो आला, जन्नती बनेंगे भी तो आला। तो उस नबी का नाम आए तो गुलामों का सबूत और हक क्या बनता है? अपने नबी के नाम पे खामोश मत रहिए, बल्कि उस नबी के नाम के चर्चे हमेशा हमेश करते रहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने नबी का चर्चा जरा जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आला मुहम्मद मौलाना मुहम्मद व आला आलिहि व सहाबी व अज़वाजी व ज़ुर्रियाती व अहली बैती अजमईन। एक बात और सुनने बड़ी तेजी के साथ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुछ हिकमतें। हमारे यहाँ मामला ये है कि जब दुरूद शरीफ पढ़ने की बारी आती है तो जो जैसे है, जिस तरीके से है, बस वो पढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक मकाम पे ये लिखा है कि आदमी जब नमाज में दुरूद पढ़े तो वो अपने दिल में ये ख्याल लाए, अस्सलामु अलैना पे जी, अस्सलामु अलैका पे, कि अस्सलामु अलैका, उसके दिल में ये ख्याल हो कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम उसके सामने बनफ्से नफीस मौजूद है और अपने नबी को सलाम कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तसव्वुर होना चाहिए, लेकिन हमारा तसव्वुर ही नहीं, कोई पान खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा हो, पढ़ लिया, पता नहीं क्या उसने पढ़ लिया। लेकिन जनाबे वाले एक बात और सुन लीजिए, आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से 3 कैटेगरी हो सकती है लोगों की, अल्लाह खैर फरमाए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने, अल्लाह ने अगर उनकी किस्मत बुलंद की, काश हमारी किस्मत भी ऐसी हो जाए कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की किसी ने ज़ियारत की होगी, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो। अब उलमा बयान फरमाते हैं कि ये लोग जब नबी पे दुरूद पढ़े तो कैसे पढ़े। दूसरी कैटेगरी वो होगी कि जिन्होंने नबी की ज़ियारत तो नहीं की, लेकिन उन्होंने नबी का शहर देखा है, नबी का रोजा देखा है, ख्वाजा शरीफ पे हाजिरी दी है, नबी के गुंबद खजरा को देखा है, वो दुरूद पढ़े तो कैसे? बड़े नुक्ते की बात है, बड़े काम की बात है। अल्लाह रहम फरमाए, आज के बाद से आपके दिल की दुनिया बदल जाए। और तीसरा वो शख्स होगा जिसने न नबी की ज़ियारत की, न ही उसने मदीना देखा, न गुंबद खजरा को देखा, न वो मुआजह शरीफ पे हाजिर हुआ, वो दुरूद पढ़े तो कैसे पढ़े? हजरत मोहतरम गौर से सुनिएगा, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं, पहला वो शख्स जिसने अपने नबी की ख्वाब में ज़ियारत की है, अगर वो जब अपने नबी पे दुरूद पढ़े तो उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि वही कैफियत, वही हालत वो अपने सामने पैदा करे कि जब वो अपने नबी की ज़ियारत कर रहा था वही हालत होनी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को वैसे ही तसव्वुर में लाके क्या बात है, नबी पे दुरूद हाय हाय हाय, लाजिम और जरूरी है कि वो ऐसे ही दुरूद पढ़े जब भी पढ़े।
और दूसरा वो जिसने नबी के मुआजहे शरीफ पे हाजिरी दी है, वो दुरूद पढ़े तो कैसे पढ़े? फरमाते हैं वो जब दुरूद पढ़े जिसने नबी के शहर को देखा है, नबी के रोजे को देखा है, मुआजहे शरीफ पे हाजिरी दी है, उसके लिए लाजिमो जरूरी है कि जब भी वो दुरूद पढ़े तो ये तसव्वुर बांध के पढ़े कि वो मदीने पाक में मुआजहे शरीफ पे खड़ा है और नबी पे दुरूद पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूर यहाँ कसिया में है, लेकिन जनाबे वाला ये राहतुल उलूम की सरजमीन जरूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उलमा के कौल के मुताबिक आज अगर हम यहाँ पे अपने नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं और जिन्होंने नबी के रोजे पे हाजिरी दी है, तो अब ये जमीन कसिया की जमीन नहीं बल्कि तसव्वुरात के आलम में मदीने की जमीन होगी और साथ ही साथ नबी का रोजा होगा, मुआजहे शरीफ पे हमारी हाजिरी होगी, तब नबी पे दुरूद पाक पढ़ा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फज़ाइले दुरूद पाक जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, इश्क इतना आसान नहीं है जितना आपने समझ रखा है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अपने दिल में वो आग लगानी पड़ती है जो आग जहन्नम की आग बुझा देगी। आपने तो इश्क को इतना आसान समझ रखा। मदीने का नाम आया लोग मचल गए, जी हुजूर का नाम आया लोग मचल गए। जनाबे वाला ये मचलना अपनी जगह है, लेकिन इश्क की दुनिया बहुत बुलंद है। आप इतने आसानी के साथ आशिक नहीं हो सकते। अपने आप को आशिक बनाना है तो अपने आप को नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के फरमान पर, आपके इरशादात पे अपने आप को कुर्बान कर दीजिए। तो जनाबे वाला, किन किन लोगों ने मदीना देखा है बता सकते हैं? जरा हाथ उठा के। जी देखा है, माशाअल्लाह जी। जिन्होंने नहीं देखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बार बार मदीना देखने की सआदत नसीब अता फरमाए, और उनके सदक़े में जिन्होंने देखा है उन्हें भी बार बार मदीना देखने की सआदत नसीब अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, दो कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी वो जिन्होंने मदीना नहीं देखा। अक्सर लोग यहाँ पे बैठे हुए जी, जरा देखें कि हम जिस करीम आका को मानते हैं वो आका कितना रहम फरमाते हैं, कितना करम फरमाते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत शफाअत कुबरा देखा। आका फरमाते हैं क्या समझते हो, ये शफाअत नेकों के लिए है? फरमाते नहीं नहीं, ये नेकों के लिए नहीं, अहलिल कबाइर, बल्कि गुनहगारों के लिए है। आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम अपने गुलामों पे कितना करम करते हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बयान फरमाते हैं, तीसरा वो शख्स जिसने ने नबी की ज़ियारत की, न ही उसने मदीना देखा है, न नबी के मुआजहे पे हाजिरी दी है। अब वो जब भी दुरूद पढ़े तो उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि दिल में वो तसव्वुर बांधे कि क्या हुआ मैंने नबी की ज़ियारत की नहीं की, क्या हुआ मैंने मदीना नहीं देखा, लेकिन ये तसव्वुर जरूर रखे कि मदीने के ताजदार मदीने से मुझे मुलाहिजा कर रहे हैं और मेरे दरूद को समाप्त कर रहे हैं। ज़ाते मोहतरम, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम दुरूद पढ़ते हैं, नबी समात करते हैं। नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम हमारे हाल और अहवाल से वाकिफ हैं। तो क्या ख्याल है आपका कि जनाबे वाला दुरूद पढ़िए, जो कि इतना अजीम तोहफा है जिसे रब तबारक व तआला ने खुद अपने लिए पसंद फरमाया। अब इतने अजीम तोहफे को आप अपने नबी की बारगाह में पेश करें, मुरझाया, कुम्हलाया, टूटा हुआ, नुचा हुआ, कैसा लगेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसा लगेगा? एक मैं मिसाल देता हूं, आपको भी देता हूं, समझिएगा। आपके समझ के लिए, नई दुल्हन जी घर में तशरीफ लाए तो उसके लिए जब सेज भी लगता है तो आदमी बार बार कहता है कि देखो माली से अच्छे फूल लगाना, अच्छे किस्म के लगाना, खुशबू आनी चाहिए, फूल मुरझाए हुए कुम्हलाए हुए नहीं होने चाहिए। क्यों जनाबे वाला? एक दुल्हन आ रही है तो एक दुल्हन के इस्तकबाल में आप इतना कुछ पेश करते हैं कि किसी तरीके से उसको बुरा न लगे, खराब न लगे कि मेरा इस्तकबाल सही नहीं हुआ, मेरी आमद पे सही से खुशी न मनाई गई। जनाबे वाला, आप जरा सोचें, जब एक दुल्हन का इतना इस्तकबाल हम करते हैं, हम इज्जत देने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो वो नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह की बात है। वहां पे जो भी आप दुरूद की शक्ल में नजराने पेश करें वो दिलों के गुलाब हो, और आपका दिल ये गुलाब के मिसल है। इसको हशाश बशाश
खिलता हुआ बनाइए और मुस्कुराकर अपने नबी की अजमतों को याद करते हुए अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व कुलूबिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम बड़ी तेजी के साथ दो तीन बातें। हाफिज़े कुरान मौजूद है, मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया वो सूरे यासीन शरीफ की आयत करीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरे यासीन के बारे में बयान फरमाया। नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की हदीस कुदसी है कि यासीन शरीफ कुरान का दिल है। जी, कुरान का दिल है। अब आप यासीन शरीफ को इस तरीके से पढ़ते हैं कि इसकी अजमतें हासिल हो, बरकतें हासिल हो। यकीन जान लीजिए, कुरान पढ़ें तो कुरान समझने की भी कोशिश करें। कभी कभी उलमा के पास जाके बैठा करें कि आज हमने ये सूरे पढ़ी है, जरा इसके बारे में बताइए, आप जरा इस आयत के बारे में बताइए। ये सब भी होना चाहिए। आज हमारी कौम भूल गई है, आज लोगों में दर्स का जज्बा खत्म हो गया है। मदारिस तो लॉकडाउन में ऐसे ही टूट गए, उससे कहीं ज्यादा अवाम टूट गई। जनाबे वाला, लोगों ने इल्मे दीन से अपने आप को इतना दूर कर लिया। पहला लॉकडाउन आया और जब ये लगा कि ऐसी बीमारी आई है कि बस जरा सा बाहर निकलो कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे, तो ये लोगों के अंदर इतना खौफ पैदा हो गया, इतना खौफ पैदा हो गया कि घर में ही मुसल्ला बिछ गया, जानमाज लग गए, इमामतें होने लगी, घर साफ हो गया। जनाबे वाला तरावी भी और मजीद बढ़ के निकल आए लोग, जी जुमा कायम कर लें क्या, जुमा कायम कर लें क्या। जी इतना ज्यादा खौफ जनाबे वाला। अब लोगों को ये लगता था मर जाएंगे, जी लोगों को लगता था मर जाएंगे, बाहर निकलेंगे वायरस हो जाएगा, फलाने का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जनाबे वाला पहला लॉकडाउन निकला, उसके बाद जब दूसरा आया तो थोड़ी सी ताकत बढ़ी। अरे कुछ नहीं हो, तो ये कुछ ना हो, कोरोना और रोना कुछ ना हो ही। अब कुछ ना हो ही तो मस्जिद में नमाजों ना हुई, न जा भाई। अरे हाँ भाई, जब मरे के रहा तो पढ़ते, लेकिन अब तो मरबे नहीं करेंगे तो पढ़े किस बात में। जी जब कोरोना सता रहा था, कोरोना डरा रहा था, तो भागा भागा इधर उधर यहाँ वहां लोग फोन करके बता रहे, हजरत कमाल हो गया, हमने ईद की नमाज पढ़ ली। कैसे पढ़ ली? कह गए वहां से उनका दीवार डांक के मस्जिद में कूद गए, पढ़ लिया। जी दीवार डांक के, कूद के, दरवाजा बंद करके, कुंडी लगा के ये नमाज पढ़ने वाले। लेकिन जनाबे वाला पहला कोरोना गया, उसके बाद जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो फिर भूल गए, थोड़े जरी हुए। उसके बाद जब अब की बार ढील मिली तो जनाबे वाला रमजान जब आया तो ये कौम भूल गई कि रमजान की अजमतें क्या है, बरकतें क्या है, रमजान के तकद्दुसात क्या है, रमजान की बरकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी कैसी नाजिल फरमाई है। जनाबे वाला फिर से इस कौम की वही बदमाशियां, वही चीजें शुरू हो गई। बात बुरी लग सकती है लेकिन जनाबे वाला बात मेरी सच्ची है। अंदाजा लगाइए तरावी के नाम पर लोग किस तरीके से तरावी पढ़ना खड़े हैं। लोग जनाबे वाला कितने दिन की तरावी पढ़ रहे? 5 दिन की। कर रहे हो तो बीड़ी पी रहे। तरावी पढ़ रहे 5 दिन की, कर रहे हो तो बीड़ी पी रहे। क्या करो? हाथ पांव सीधे करे आए। अरे कुरान मुकद्दस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के ऊपर जुल्म और जबर के लिए नाजिल नहीं फरमाया। ये कुरान आसानी के लिए है, दीन में आसानियां है। जितनी वुसाअत तुम्हारे अंदर है, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है, कुरान सुनने में दिल पे बोझ नहीं आना चाहिए, तबीयत उकतानी नहीं चाहिए, तबीयत में किसी तरीके का मैल नहीं आना चाहिए। जो तुम्हारे अंदर ताकत वुसाअत हो उसी हिसाब से कुरान सुन लेते। लेकिन नहीं जनाबे वाला, 5 दिन की पढ़ेंगे और 5 दिन पढ़ने के बाद करोगे क्या? तो कुछ नहीं, बस इधर उधर घूमेंगे। यानी उसके बाद नमाज माफ, तरावी माफ, सब माफ। अल्लाह अकबर। जनाबे वाला ये कौम की हालत है। वही यासीन शरीफ में जो बता रहा हूं आप बरकत के लिए पढ़ते हैं, उसी यासीन शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत करीमा नादिल फरमाई। तर्जमा सुन लीजिए फिर आगे चलते हैं। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, कयामत के दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि उस दिन जब हम उनके मुंह पे मोहर लगा देंगे। गौर से सुनिएगा, मुंह पे मोहर लगा देंगे, क्या होगा? वह तुकल्लिमुना आईदीहिम, फिर बोलेंगे उनके दोनों हाथ और उनके दोनों पैर गवाही देंगे। जनाबे वाला जानते हैं क्या होगा? जैसे आप जी 4 दिन रमजान के रोजे रखे, कुछ दिन तरावी पढ़ी, उसके बाद समझते हैं कि बहुत नेकी हो गई, बहुत नेकी कर लिया।
अब क्या होना चाहिए, ईद में ही नौजवानों ने कोई नाइट मैच खेल रहा है हजरत, कोई नाइट मैच खेल रहा, तो कोई कैरम मैच खेल रहा, तो कोई बैठ के उसी में पबजी खेल रहा। रमजान की रातों की बात, चलो भाई वो कैसे तैसे कट गई। उसके बाद जब ईद आई तो पता चला कि अब की बार भाईजान नहीं आए, बादशाह नहीं आए, तो केजीएफ आए। समझ रहे हैं आप, ये सारी कौम केजीएफ देखने में तबाह थी। जी मैं गलत बोल रहा हूं जनाबे वाला? अरे अजीब हाल है, अजीब तमाशा है। जरा सोचो तो सही, जिस नबी ने मुसलमानों के लिए दाढ़ी और बाल को वकार फरमाया हो, सुन्नत का तरीका बताया हो, वो कौम जनाबे वाला अपने नबी के नाम पे सुन्नत समझ के दाढ़ी और बाल नहीं रखेगी, लेकिन केजीएफ की स्टाइल में दाढ़ी और बाल जरूर रखेगी। दिल रोता है। बैठा था एक बाल कटवाने के लिए अकबरपुर में, एक लड़का आया इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ाए हुए, तो मैंने सोचा वो हाफिज जी होगा, कसम खुदा की। तो मैंने सलाम भी किया, बहरहाल हुआ, वो बैठा। अब वो दाढ़ी बनने लगी तो मैंने सोचा थोड़ा सेट करेगा। जनाबे वाला अब वो अस्तूरा चला जा रहा है, कैंची चली जा रही है, ट्रिमर चला जा रहा है। तो मैंने ऐसे धीरे से हाथ मारा, उसने कहा क्या कर रहे हो? तो कहा कि ये फलाने की पता नहीं कौन सी स्टाइल आई है वो बना रहे हैं। हम कहे ये, कहा हजरत इसी के लिए तो 1.5 महीने से दाढ़ी बढ़ा रहा था। जी हम इस कौम की बात कर रहे हैं, 1.5 महीने से दाढ़ी बढ़ा रहा था, अपने नबी की सुन्नत के लिए नहीं, बल्कि नचनिए गवैयों की सुन्नत के लिए। जब हाल आपका नचनिए गवैयों का होगा, जब उनके तरीके पे चलेंगे, तो जनाबे वाला फिर घबराओ नहीं। नचनिया गवैया पे जानते क्या होता है, थोड़ी देर के लिए पब्लिक मार सीटी मारती है, दे पैसा। उसके बाद मौका मिला ना, तो वही पब्लिक नचनिया गवैया, कोई यहां नोचेगा, कोई वहां नोचेगा, कोई यहां डोसेगा, सारी इज्जत इधर की उधर हो जाती है। वही हाल अगर आपने किया तो आपके साथ भी होगा। आपने नचनियों गवैयों को अपना पेशवा बनाया, थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद जनाबे वाला आपके ऊपर इतने बरसेंगे कि आपको रास्ता ना मिलेगा। आज जो चीजें हो रही हैं, आप क्या समझ रहे हैं, अजीब हाल हो गया है। उलमा तकरीर करें किस पे, नमाज पे, ज्ञानवापी पे, बाबरी मस्जिद पे। हम लड़ाई लड़े ज्ञानवापी पे, और ऐसी कौम के लिए लड़ रहे हैं जो कौम नमाजी नहीं पढ़ती। जी लड़ाई हो रही है ज्ञानवापी की, बाबरी मस्जिद की। उलमा आप बोलते नहीं हजरत, आप लोग बोलते नहीं जनाबे वाला। हम किस कौम के लिए बोले, जो कौम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती, हम उसके लिए बनारस की मस्जिद की बात करते हैं। जरा सोचो तो सही। लोग कहते हैं जनाबे वाला बुर्के के लिए ऐसा हो गया, बच्चियों को रोक दिया गया, तो क्या कर रहे थे इतने दिनों तक। आज आलम यह है, हम बुर्के पे तकरीर करें, बुर्के के लिए लड़ाई लड़ें। आज हम अपनी हुकूमतों से लड़ें, और हमारी ही कौम की बच्चियां बुर्का नहीं लगाती। बाप को पसंद नहीं है कि अपने बच्चों को बुर्का लगवा दे। अरे किस बात के लिए हमसे आप लड़ाई करवा रहे हैं जनाबे वाला, जरा सोचिए तो सही। आज हमारी हालत क्या हो गई है, हम कहां चले आए हैं। ये सिर्फ किस वजह से, इन नचनिए गवैयों के पीछे चलने की वजह से। हमने दूसरों को देखा, उन्हीं को फॉलो किया। थोड़ी देर के लिए सब मामलात होते हैं, दिल में तकलीफ होती है, अरे बड़ा बुरा हुआ। अरे तकलीफ हमें भी होती है जनाबे वाला। कितने लोग मिलते हैं, और आप इस कौशाम्बी जिले की पूरी बता रहा हूं मैं आपसे, एनालिसिस कर लीजिए। कम से कम 10 गांव ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिन गांवों में ना कोई अजान देने वाला होगा, ना कोई नमाज पढ़ाने वाला होगा। मैं गलत बोल रहा हूं जी? ये अवाम है, ये अवाम जनाबे वाला। हमारे अंदर जरा सा दर्द नहीं, कोई हमारे अंदर फिक्र नहीं, शूर नहीं कि मरने के बाद हम अपने रब को मुंह क्या दिखाएंगे। 4 दिनों की नमाज पढ़ी, जुम्मे से जुम्मा पढ़ लिया, आपने रमजान के थोड़े बहुत रोजे रख लिए, उसके बाद समझा कि हमारे पास नेकियों का अंबार हो गया। सुनिए, कुरान मुकद्दस कहता है क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन बुलाएगा एक शख्स को, कहा बता क्या लेके आया है। वो कहेगा मौला मैं तेरे ऊपर ईमान ले आया, मैंने तेरे रसूलों की तस्दीक की, मैं तेरी किताबों पे ईमान लाया। मौला मैंने नमाजें पढ़ी, मौला मैंने रोजे रखे, मौला मैंने नेकियां की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा यकीनन अब तू जो बातें कह रहा है, इन बातों पे मैं गवाह पेश करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि तू सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, पहले गवाही भी होनी चाहिए।
तो ये आदमी सोचेगा कि मैंने गुनाह तो छुप के किए, मैंने फला काम तो छुप के किए, मेरे ऊपर आखिर गवाह कहां से? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, इसके मुंह पे मोहर लगाओ। अब उसके मुंह पे मोहर लग जाएगी, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, मेरे गवाह तेरे जिस्म को दिए हुए ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा, बोलो हाथ, बोलो पैर। जनाबे वाला फिर हाथ और पैर आपके आमाल को बताना शुरू करेंगे कि आपने जो नमाजें पढ़ी है वो नमाजें कैसी पढ़ी, आपने जो अमल किए वो अमल कैसे किए। यहां तक कि हाथ और पैर की गवाही भी आपके खिलाफ होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई अमल कबूल नहीं करेगा, घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जी जनाबे वाला, ये सबके साथ मामला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, जरा सोचे तो सही, थोड़े दिन के लिए हमने अपने आप को अमल के रास्ते पे डाल दिया, उसके बाद हटा दिया। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बज़्म औलिया भी कॉन्फ्रेंस है जी, इसका नाम फैजान औलिया भी है। अल्लाह अकबर। औलिया इकराम के बारे में आपने क्या पढ़ा? हाजिरी दे रहे हैं तो हम कुरान के बारे में सीखे समझे और उस पे अपने आप को अमल पैरा भी करें। जरा देखो तो सही कि कुरान की अजमतें और बरकतें कितनी बुलंद है जी। हुफाज़ इकराम बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मदिया की शान कितनी बुलंद कर दी है। अंदाजा लगाइए कि पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत जो आसमानी किताबें नाजिल फरमाता, वो आसमानी किताबें सिर्फ और सिर्फ उस कौम के नबी को ही याद होती थी। समझ रहे हैं आप? पूरी किताब हर्फ ब हर्फ, लफ्ज ब लफ्ज सिर्फ उस कौम के नबी को जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सहीफा या वो किताब नाजिल फरमाई उसी को याद होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया पे कितना करम फरमाया कि जो फजीलत कल तक अंबिया को हासिल थी, आज हमारे नबी के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे बच्चे को हासिल है कि वो कुरान को अपने सीने में बसाता हुआ नजर आता है, उसको याद करता हुआ नजर आता है। कितनी फजीलत की बात है, समझिए जरा कि जहां अल्लाह की किताब याद करने की सफ में मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, जहां अल्लाह की किताब इंजील को याद करने की सफ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपका बेटा जो हाफिज कुरान हुआ वो भी उनके साथ उनके पीछे खड़ा होता हुआ नजर आएगा। कितना शानदार मौका होगा। और जनाबे वाला हाफिज कुरान की अजमत कितनी बढ़ जाती है। मैं एक और आपको बात बता दूं, एक नुक्ते की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो तस्लीम का उम्मती होना कितने सआदत की बात है। उम्मती होना कितने सआदत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो आप पे कितना करम फरमा दिया कि आप उम्मती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने कुरान देखा, नमाज पाया, आपके माँ बाप भी मुसलमान रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का साथ भी मिला, बहुत सी फजीलतें आपको हासिल हो गई। आपने अगर किसी आलिम की, हुजूर सईदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रिज़वान, एक बात याद आ गई, वो फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी आलिम की सिर्फ 7 दिन अगर खुलूस मोहब्बत से खिदमत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 700 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और वो भी ऐसी कि दिन में रोजा रहे, रात में कयाम करे। ये उलमा की सोहबत और खिदमत का सवाब है जी। समझे जरा कि उलमा की सोहबत भी आपने पाली, कितनी बरकतें आपने पाली जनाबे वाला। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में आ जाना ही कितनी फजीलत की बात है। गौर से सुनिए, कयामत के दिन एक मंजर और होगा। कुछ माँ बाप होंगे, फैसला होगा कि इनके अमल दुरुस्त नहीं, इनको ले जाओ जहन्नम में, फरिश्ते ले जाते होंगे। इतने में आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, एक कच्चा बच्चा सिगतुल मरागिब, कच्चा बच्चा किसे कहते हैं? जो बच्चा पूरा बना नहीं, समझ रहे हैं, और बच्चा पूरा बनने से पहले ही वो फौत हो गया, खराब हो गया, समझ रहे हो, खराब हो गया बच्चा, फौत हो गया। तो जनाबे वाला वो कच्चा बच्चा जो माँ के पेट से सही तरीके से पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन उम्मते मरहूमा यानी उम्मते मोहम्मदिया में आ गया तो उसकी फजीलत कितनी बढ़ गई। अंदाजा लगाइए, उसके माँ बाप को जहन्नम की तरफ ले जाए जा रहे होंगे, फरिश्ते ले जा रहे होंगे। इतने में वो
कच्चा बच्चा आएगा, रब की बारगाह में हाजिरी देगा, रब से कहेगा ए मौला तू मेरे माँ बाप को जहन्नम में न डाल। मौला तबारक व तआला जैसा उसकी शायान शान है वो मुस्कुराएगा। हजरत मोहतरम वो बच्चा कहेगा ए रब तू मेरे वालिदैन को बख्श दे। जनाबे वाला बात इतनी बढ़ेगी कि अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी है कि तबस्सुम फरमाएगा और कहेगा ए सिबते मरागिम अतुजादिलु रब्बी, तू अपने रब से झगड़ा करता है। जी वो कच्चा बच्चा वो रब की बारगाह में इल्तिजा करेगा, नहीं नहीं मेरे बाप आप जहन्नम में नहीं जाने चाहिए, नहीं नहीं। जनाबे वाला जरा सोचिए तो सही, जब एक कच्चा बच्चा जिसकी हैसियत कोई नहीं लेकिन उम्मते मोहम्मदिया में पैदा हो गया तो अपने वालिदैन के लिए जहन्नम से आड़ रोग का सामान हो गया, बख्शिश का सामान हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपका बेटा जो इतना बेहतरीन और शानदार है, इसने अपने सीने में कुरान भी बसा लिया है। तो क्या ख्याल है जब ये खड़ा होगा हश्र के मैदान में और किसी तरीके से इसके वालिदैन के ऊपर या इनके खानदान के ऊपर या जिन लोगों ने इनसे निस्बत रखी होगी वजू के लिए पानी दिया होगा या इनके खाने पीने का इंतजाम किया होगा या कुरान की तालीम के लिए इंतजाम किया होगा, अगर कोई भी जहन्नम के रास्ते की तरफ भटकता होगा तो मेरा यकीन कहता है इंशाअल्लाह ये हाफिज़े कुरान रब की बारगाह में इस्तिगासा पेश करेंगे और उसको बख्शवाते हुए नजर आएंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हज़रत मोहतरम अंदाजा लगाइए कितनी अजीम फजीलत की बात है। और एक बात मैं अक्सर बयान करता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मुकद्दस की तिलावत का समरा यह है कि आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पढ़ने वाला कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए के नीचे होगा। जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। समझ रहे आप? अब साया समझना हो तो इस गर्मी में समझिए। आपको मैं बुलाऊं यहां ये बात करिए, आप कहेंगे पागल हैं क्या? अरे इधर आइए, इतनी तेज धूप है, जनाबे वाला क्यों नहीं खड़े हो जाते आप धूप में? पसंद नहीं? धूप जला रही है आपको, आपकी चमड़ी जल जाएगी, थोड़े देर में आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप पसीने से लबरेज हो जाएंगे, आप साया तलाश रहे हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, पेड़ पौधे मौजूद हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का सहन मौजूद है, आप कहीं भी साया ले सकते हैं। लेकिन हश्र के मैदान में जनाबे वाला ये पेड़ पौधे कुछ भी मौजूद न होंगे, कोई साया न होगा। उस दिन साया होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श का साया होगा, लेकिन वो साया सबको नहीं मिलने वाला। यही तो बड़ी बात है, सबको नहीं मिलने वाला कि आप दौड़े दौड़े भागे भागे चाहे कि जाए पहुंच जाए ले ले ना ना, जनाबे वाला सबको नहीं मिलने वाला। मिलेगा किसका किसको? वो अलग अलग फजीलतें हैं, उनमें से एक फजीलत ये भी है कि हामिले कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श के साए के नीचे रखेगा। अब हामिले कुरान से मुराद एक तो हाफिज़े कुरान भी है और दूसरे कुरान की तिलावत करने वाले भी हैं। तो क्या ख्याल है आपका कि अर्श का साया हो, हश्र का मैदान हो और उस मैदान में आपका बेटा हाफिज़े कुरान वो भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे है। आप खुद कुरान पढ़ने वाले आप भी अर्श के साए के नीचे हैं, आपकी बीवी कुरान पढ़ने वाली वो भी अर्श के साए के नीचे है। जनाबे वाला कितना हसीन मंजर होगा कि जब सारे खानदान वाले रोजाना कुरान की तिलावत करने वाले हो और अल्लाह की बारगाह में उनकी मकबूलियत हो, तो हश्र के दिन इंशाअल्लाह वो सारे के सारे अल्लाह के अर्श के साए के नीचे एक साथ नजर आएंगे। जी, लेकिन शर्त क्या है? कुरान पढ़ने की। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं कुरान की भी। जी, वसीम रजवी तो पता नहीं कौन त्यागी, तो पता नहीं कौन ढ्यागी, लोगों ने खूब गालियां दी। किसी ने कहा सुअर, तो किसी ने कहा कुत्ता, किसी ने कहा क्या खबीर, किसी ने कहा कमीना। अरे कुछ भी कह लो जनाबे वाला, उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता? कहीं से लोग अपने आप को बहुत तीस मार खा समझते हैं गाली देने के बाद। हमने डट के मुकाबला किया, तेरी मां बहन कर दी। आजकल ट्विटर पे क्या होता है, एक किसी गैर मुस्लिम ने कमेंट कर दिया माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम पे, या फिर उनका मकसद ये वही है मुसलमानों को भड़काना, लेकिन आपके लिए सब्र हथियार है। समझ रहे हैं? अब
पूरे मुसलमान ट्विटर पे लग जाते हैं उसको गाली देने पर। तो फिर क्या होता है कि वो आपको गाली देना छोड़ के माज़ल्ला अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को, कुरान मुकद्दस को और किसको किसको उल्टी सीधी गालियां देना शुरू कर देते हैं। जनाबे वाला, कुरान ने तो मना फरमाया कि तुम माबूदाने बातिल को गाली न दो, वरना वो लोग माबूदे हक को यानी तुम्हारे रब को जानबूझ के गाली देंगे। जी, कुरान ने तो मना, लेकिन आपको इल्म ही नहीं, कुछ तमीज ही नहीं। जनाबे वाला लोग समझते हैं कि बड़ा काम कर दिया। जनाबे वाला जरा सोचिए तो सही, वसीम रजवी 26 आयतों को लेके आया, इनको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। वो अलग बात है कि वो बातिल ताकतें कितना भी अपना जोर लगा ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदरसा राहतुल उलूम से जब तक हुफ्फाज पैदा होते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में जो भी हिफ्ज के शोबे हैं हुफ्फाज को जन्म देते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। कयामत तक चाहे जितने दज्जाल पैदा हो जाए, लेकिन कुरान में एक नुक्ते की कमी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके सीनों के जरिए कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। समझ रहे? तो जनाबे वाला उनको करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अगर उसने 26 आयतों को माज़ल्ला निकालने की बात की तो आपके अंदर जोश पैदा हो जाता कि वो 26 आयतें निकालने की बात कर रहा है, हम वो 26 आयतें पढ़ेंगे, उसका तर्जमा भी पढ़ेंगे, उलमा से सुनेंगे, उसका मसला भी जानेंगे। किया आपने? किसी ने XYZ, कोई ऐसा आदमी? आज हम बात करते हैं कुरान को बचाने की, लेकिन कुरान पढ़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप? कोई आदमी किसी के दिल में दर्द पैदा हुआ हो कि चलो मैं नहीं पढ़ सकता, तो कम से कम मदरसा राहतुल उलूम में कुरान की तालीम होती है, हिफ्ज़ कुरान होता है, चलो वहां के तलबा का खर्चा उठा लें, हम किसी बच्चे को पढ़ा दें या किसी गरीब को ले आवें जो खुद नहीं पढ़ सकता, उसकी किफालत की जिम्मेदारी ले लें और उसको पढ़ा दें, ताकि कुरान के पैगाम को और आम किया जाए। किया आपने? कितनी रसीद कटी आपकी? हजरत मौलाना जमील साहब की मिला कटी उस नाम पे। जी, ये कौम की बेदारी का आलम है। किस किस बात को रोए, कौन कौन सी बात कहे आदमी। जनाबे वाला, बस यही कहना चाहता हूं, इस घड़ी को अपने लिए आज सआदत समझते हुए अब रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें, इन हुफाज़े उकराम को वसीला बनाते हुए कि आज के बाद से हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हम कुरान की तिलावत करेंगे जैसा कुरान की तिलावत करने का हक है, करेंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से। कहीं तो बहुत बड़ी बात कही थी, सुबह सुबह हम बकरी के फेरा लेकर आते, कैसे? हाँ भाई, कोई कह रहे ये तो बड़ी बात हो गई, हमको सुबह सुबह मंडी जाना रहता है, ये तो बड़ी बात हो गई, हमको ये काम करना रहता है। जनाबे वाला, जरा सोचे तो सही, आप जिस काम के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, कुरान के न पढ़ने की वजह से वो काम आपके लिए भारी और मुश्किल हो गए। वरना कुरान की बरकत यह है कि चीजें आसान हो जाती हैं। समझ रहे हैं? और ये मैं नहीं कहता, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक लड़का था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, दौड़ के आया, कहा हजरत मुझे आप कहीं का गवर्नर बना दें ताकि मैं अमीर हो जाऊं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम गवर्नर बनना चाहते हो, ये तो बताओ तुमने कुरान पढ़ा है? तो उसने कहा नहीं हजरत, मैंने कुरान तो नहीं पढ़ा। कहा जाओ पहले कुरान पढ़ लो, फिर तुम्हें गवर्नर बना देंगे। समझ रहे हैं? अब वो गया, कुरान पढ़ने लगा, किस लालच में कि मैं गवर्नर बन जाऊंगा, किसी खित्ते का मैं मालिक बन जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। पढ़ने लगा, कई महीने गुजर गए, बेहतरीन कुरान पढ़ने लगा, कुरान का आलिम हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर हुआ, तो देखा वो नौजवान वहां पे बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा है, तो बुलवाया लोगों से, बुलाओ उसे। आया, कहने क्या तुम कुरान पढ़ लिया? क्या? जी हजरत कुरान पढ़ लिया। क्या गवर्नर नहीं बनोगे? कहा हजरत अब मुझे गवर्नरी नहीं चाहिए, जब तक कुरान नहीं पढ़ा था सोचता था कि दुनिया की दौलत ही सब कुछ है, लेकिन जब से मैंने कुरान को अपना इमाम बना लिया है, दुनिया खुद मेरे पास चल के आती है, अब मुझे किसी और चीज की हाजत नहीं। समझ रहे आप? कुरान को पढ़ के जाएं, रब की बारगाह में वसीला बना के जाएं, आपका काम भी आसान होगा, उसमें बरकत भी होगी, दिन भर आप हशाश बशाश रहेंगे और आपके दिल में सुकून और तमानियत भी होगी। और दूसरी बात, जब आप कुरान पढ़ के घर से निकलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप झूठ भी नहीं बोलेंगे। वरना लोग कहते हैं, अब
जैसे एक आखिरी बात कह दूं, मैं टाइम देख रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। मैं अभी मशवरा कर रहा था बहुत से लोगों से कि मैं कुछ बिजनेस कर लूं। अब मौलवी के लिए बिजनेस तो बड़ा टफ मसला है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, अरे हजरत आप नहीं कर पाएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। तो एक साहब कहने लगे, हजरत आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। क्या कहने लगे? हजरत आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, और बगैर झूठ बोले बिजनेस चलता नहीं। सही बात है। अल्लाह का शुक्र है कि हाफिज कुरान, हाफिज आलिम, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डर दिया है, हकीकी डर, अल्हम्दुलिल्लाह वो झूठ नहीं बोलता। और ये मदरसे की बरकत है कि मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा यकीनन कुछ गुनाहों में मुलविस हो सकता है, लेकिन जनाबे वाला ये कुरान की बरकत है कि उसे गंदे और रजील कामों से रोके रहती है। लेकिन अगर किसी ने अपने आप को बहुत बिगाड़ लिया, दीन से दूर कर लिया, तो फिर उसका वास्ता नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान बुराइयों से बचाने वाली चीज है। तो जनाबे वाला कहने लगा, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप घर से कुरान पढ़ के निकलेंगे तो आपके दिल में एक खौफ होगा कि मैं अभी अभी कुरान पढ़ के आया हूं, झूठ कैसे बोलूं। हमेशा अल्लाह की जात पे तवक्कुल रखिए। जनाबे वाला आपके 100 झूठ भी आपको रिस्क नहीं दिला सकते, लेकिन एक सच्चाई जिससे आप डर रहे हो कि बोलने से चला जाएगा, लेकिन हो सकता है वो खालिक व मालिक उसी सच्चाई के बदले में इतनी बरकत अता फरमा दे कि आप 1000 झूठ से भी जो माल कमाए होंगे वो माल उसके आगे कम पड़ जाएंगे। तो इस वजह से कुरान की तिलावत करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और कुरान की तिलावत का एक सबसे अच्छा जरिया है नमाज में कुरान का पढ़ना। कहां पे? जरा जोर से, कहां पे? नमाज में। कहां? अरे बोलिए, शर्मा रहे हैं क्या? अलग अलग हिज्जे कर लें। नू जबरना, मीम अली जबरमा, नमा जा जबरजा, नमाज। चल बोलिए, अरे हिज्जे करा दें। साकिन होएगा काम? नहीं नहीं, पहले मुब्तदी को जा पे जबर पढ़ाते हैं, उसके बाद साकिन सिखाते हैं। अरे यही तरीका है। आप पहले साकिन बता दोगे तो वो क्या जानेगा कि इस पे रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे। बहरहाल ये उलमा की महफिल है, थोड़ी सी बात समझा कीजिए। कभी कभी इधर से भी खिंचाई होती है, समझ रहे हैं आप। बहरहाल अल्लाह रहम फरमाए। तो क्या नमाज में कुरान पढ़ना? जरा जोर से बोलिए, कहां पढ़ना? नमाज में। नमाज में कुरान पढ़ना। और नमाज में कुरान पढ़ने के लिए आपको सूरतें याद कर लीजिए, कुरान याद कर लीजिए, जो भी मयस्सर हो, और आप नमाज में कुरान की तिलावत करें, बेहतरीन तिलावत का सवाब मिलेगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो राहतुल उलूम के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप आइए, जो भी आपके जिंदगी के मसाइल हैं, कोई इश्काल है, कोई बात समझ में ना आए, उलमा की बारगाह में राब्ता कायम कीजिए। इंशाअल्लाह उन तकलीफों को दूर किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हुफाज़े किराम के जश्न दस्तार बंदी के सदक़े में इस महफिल पाक को, हमारे बैठने उठने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, और हम तमामी का खात्मा शहादत के साथ ईमान पे नसीब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।